ताकि पता चले कि नरमी भी जो है वो सामने रखी जा रही है। तो सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तो एक चाल है। मुशीर ईरानी स्पीकर ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी के बराबर है। और मजीद इसी पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप की जंग बंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं है। और मुशीर ईरानी स्पीकर ने ये जो पैगाम दिया है, ये जो बयान दिया है, देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कहा गया है चंद रोज़ में खार्क जजीरे पर तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश फुल हो जाएगी। स्कॉट बेसेंट का ऐसा कहना है। ईरान तेल के कुएं बंद करने पर मजबूर हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ये भी कह रहे हैं ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। स्कॉट बेसेंट का ऐसा कहना है, यानी कि वही बात कि अमरीका मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। और आप ये समझ लें कि एक तरीके से ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से जो ये इक़दाम उठाया जा रहा है, एक स्मार्ट मूव इसको करार दिया जा रहा है। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या डेवलप हो सकती है, आगे क्या मामलात हो सकते हैं, तज्ज़ियाकारों की तरफ मेरा ख्याल है हम चलते हैं। बिल्कुल हमें जाना चाहिए तज्ज़ियाकारों की तरफ और उनसे अपना तज्ज़िया भी लेना चाहिए। तो पॉलिसी जो है वो जारी रखेंगे स्कॉट बेसेंट की जानिब से। तो डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेमोक्रेट रहनुमा हैं। और आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़ियाकार वाशिंगटन से मुसलसल हमें आगाह भी रखे हुए होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर क्या वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर भी हम उनसे बात करते रहते हैं। तो आप दोनों को पाकिस्तान के हिसाब से तो वेरी गुड। और जिस तरह आप लोग चूँकि अमेरिका में मौजूद हैं तो हमारे मौज़्ज़ज़ मेहमानों को आपको गुड इवनिंग कहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो मैं आता हूँ डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपकी तरफ, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मजमूई तौर पर जो हम रात से देख रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कोई 1:15 बजे रात को अमरीकी सदर ने यह ऐलान किया है कि जंग बंदी होगी। और जंग बंदी ऐसे होगी कि जब तक मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं आ जाता तो उस वक्त तक ये जंग बंदी कायम रहेगी। लेकिन ईरान की जानिब से डॉक्टर साहब ये बताया जा रहा है, उनका जो रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती आबनाए हुर्मुज़ की, उस वक्त तक वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे। तो मजमूई तौर पर डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में क्या मुज़ाकरात की टेबल सच पाएगी? और अगर मुज़ाकरात की टेबल इंशाल्लाह जो हम होपफुल हैं, उम्मीद रखते हैं कि सजेगी, तो क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई ना कोई नतीजा निकलेगा? और ईरान का ये मुतालबा कितना वैलिड है, कितना अहम है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें और उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात में शामिल होंगे? डॉक्टर साहब जी, वो गुजारिश ये है कि ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से ठीक है कि अभी जो जंग है वो जैसे अमेरिका में कहते हैं हॉट वॉर से कमर्शियल वॉर या तजारती जंग जो है उस तक आ गई है। पहले ये था कि बम गिरा रहे थे अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो ईरान को, उन्होंने मिलिटरीली एंगेज किया हुआ था। अब उन्होंने चूंकि ये मिलिटरीली एंगेज करने में उनकी अपनी भी लिमिटेशंस हैं, फिर जब ईरान उसके लिए रिएक्ट करता है, जब ईरान के ऊपर कोई बमबारी होती है तो ईरान उसका जवाब देता है, तो वो जो सिलसिला है वो गल्फ कंट्रीज के लिए, इजराइल के लिए और अमेरिकन ओपिनियन के लिए जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ट्रम्प साहब की जो मकबूलियत अमेरिका में कम हो रही है वो इस की वजह से हो रही है जहां बम गिरने की खबरें आती हैं। तो अमेरिकन अवाम जो है